रिगिंग वीडियो के इस 7वें भाग में आप सबों का स्वागत है। हमने बातचीत किया था कि रिगिंग के कई पार्ट हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। रिगिंग टूल्स एंड टैकल्स से लेकर के हाइट टेस्ट, वेब स्लिंग, चेन स्लिंग, रिगिंग इक्विपमेंट्स, स्कैफोल्डिंग, नॉट मेकिंग, वायर रोप स्लिंग्स, वायर रोप इत्यादि। तो इसमें से अभी हम लोग इसके फोल्डिंग के बारे में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं इस भाग में, 7वें भाग में। आइए हम लोग बातचीत करते हैं इसके फोल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके फोल्डिंग है क्या चीज। तो इसके फोल्डिंग दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके फोल्ड ऐसा स्ट्रक्चर है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर इन नेचर है, जो कि जिसे स्कैफोल्ड या स्टेजिंग भी कहा जाता है। और इसे कामगार लोगों को सपोर्ट करने के लिए या मटेरियल रखने के लिए एक ऊंचे जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड ऑल अदर ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, कहीं भी मानव निर्मित अगर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो वहां पे स्कैफोल्ड का काम हो सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर का क्या उपयोग है और किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है। तो बेनिफिट्स, इसके क्या लाभ हैं, आइए हम लोग देखते हैं। एक्सेस यानी पहुंच। स्कैफोल्ड जो है किसी भी जगह पे, ऊंचे जगह पे बिना बाधा पहुंचाए वहां तक पहुंच बनाता है। और स्टेबल एक्सेस किसी भी एरिया में, किसी भी जगह तक बना करके उस जगह पे काम करने के लिए लोगों के पहुंचने का जगह बना देता है, ताकि काम को उचित ढंग से अंजाम दिया जा सके। बैलेंस, जब काम करता है व्यक्ति तो उसके बैलेंस का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर आदमी बैलेंस्ड तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है, झुक नहीं सकता है, या काम करते वक्त में अपने बॉडी को अलाइन नहीं कर सकता है, तो उसका वहां पे खड़ा रहना खतरनाक हो सकता है। तो स्कैफोल्ड जो है एक ऐसा जगह बनाता है जहां पर बैलेंस्ड तरीके से व्यक्ति जो है काम कर सकता है। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसी भी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अगर, तो ये स्कैफोल्ड जो है उस काम को आसान बनाता है, उस काम को आसान बनाता है। लॉन्ग लास्टिंग, इसे एक बार बना दिया जाए तो इसमें फिर ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो फिर इंसान जो है इस पे काम निष्पादित करके उसे डिसमेंटल कर देता है। तो जब तक काम नहीं हुआ तब तक ये इंटैक्ट खड़ा रहेगा और ये कोई बाधा नहीं पैदा करता है। बेनिफिट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग में आगे है सेफ्टी। स्कैफोल्ड पे काम करना सेफ है, और आदमी अगर उचित मापदंड अ, मानकों को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे तो उसे खतरा नहीं होगा। क्योंकि जब भी इसके फोल्डिंग पे 6 फीट से ऊपर काम किया जाता है तो उसे फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और अगर इस प्रकार से वो काम कर रहा है तो वर्कर्स की सेफ्टी, कामगारों की सेफ्टी जो है बनी रहती है। स्कैफोल्ड सर्व्स एज ए ब्रिज, ये सेतु का काम करता है। जिस जगह पे आपको पहुंचना है, जिस जगह, ऊंचे जगह पे आपको काम करना है, कभी कभी वो जगह वैसे देखा जाए तो पहुंचने योग्य नहीं लगता है, लेकिन स्कैफोल्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस जगह से जमीन तक की दूरी को पहुंचने योग्य बना देता है, और एक ब्रिज जैसा, सेतु जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है जो उस जगह तक आपको पहुंचा दे। तो इससे काम करने में बड़ी सहूलियत होती है इंसानों को। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ वर्किंग ऑन द स्कैफोल्डिंग, क्या खतरनाक चीजें हैं स्कैफोल्डिंग पे काम करने का। जैसा कि मैंने कहा, अगर मानकों का, स्टैंडर्ड्स का को फॉलो नहीं किया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। तो बेहतर है इसके
मानकों को जाने और फॉलो करें। डेंजर्स क्या-क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं। डेंजर्स के बारे में 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक है ओसा जिसका नाम होता है यूएस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेफ्टी से रिलेटेड कई स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो कि दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। चूंकि अमेरिका सबसे पहले से डेवलप्ड कंट्री रहा है, तो उसके पास में इस तरह के काम जो है होते रहे और इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ने कई तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो कि मार्गदर्शन का काम करते हैं और सभी देशों के लिए। एनी टाइम a person has to work at height, risk is associated with the work and work on the temporary structure like scaffolding is no different। तो ये अलग नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर पे खड़ा होकर के काम करना। स्कैफोल्ड रिलेटेड एक्सीडेंट्स कॉज 4,500 इंजरीज एंड 60 डेथ्स इन द यूएस ईच ईयर। हर साल 60 लोगों की जान चली जाती है, 4,500 व्यक्ति इंजर्ड हो जाते हैं अगर यूएस के डेटा के को हम लोग माने तो। इंडिया का फिगर हमने खोजा, मिला नहीं। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी फिगर जो है ऊंचे होंगे क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये फिगर्स ऑफिशियली बाहर नहीं आ पाते हैं समय पे, इसलिए पर्याप्त नहीं थे हमारे पास में, उपलब्ध नहीं थे हमारे पास। Fall from the scaffold accounts for approximately 25% of the workplace fatality। 75% वर्क प्लेस पे होने वाले फेटलिटीज में 25% 25% जो एक्सीडेंट्स हैं वो स्कैफोल्ड से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट 72% ऑफ द इंजर्ड attributed their accident to the planking and the support giving way to sleeping or being struck by a falling object। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर से गिरने के कारण कुछ इंजरीज हुई, कुछ स्लिप करने के कारण या कुछ में प्लैंक जो है अनबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया या टूट गया, इसके कारण हुआ है। तो ये भी स्कैफोल्ड से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं और ये खतरनाक है। तो उनके जब भी कभी बनाया जाता है तो उसका प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कोई कमी तो नहीं रह गया, क्योंकि जब काम करे कामगार तो वो निश्चिंत होकर के कर पाए काम को। अगर स्कैफोल्ड स्टैंडर्ड तरीके से बना रहेगा तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। दिस डेटा इज just for US, extrapolating these numbers to estimate global data, we can see there are probably hundreds of deaths and tens of thousands of injuries related to work on the scaffolding around the world every single year। तो बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, अगर हम इसे फॉलो नहीं करें तो ये डेथ जो है प्रोबेबल है, संभावी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आदमी किस प्रकार से यहाँ काम कर रहा है और ये अपने आप को एंकर करके रखा है स्कैफोल्ड के ऊपर, बट समझिए कि ये स्कैफोल्ड टॉपल हो जाए, अगर अपने सपोर्ट से हट जाए और पीछे गिर जाए तो ये फॉल अरेस्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये इंश्योर करना जरूरी है कि किसी भी केस में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टॉपल ना हो और पीछे ना गिर जाए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो डेंजर्स एसोसिएटेड में है डिफेक्ट्स। अगर कोई डिफेक्ट रह गया है तो उसे इंस्पेक्शन के दौरान में पॉइंट आउट करके दूर करवाना चाहिए। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरने की अगर संभावना है तो 6D हजार्ड के तहत मीटिंग में, जैसे हम लोग अपने प्लांट में नो योर टूल किट के तहत जो मीटिंग करते हैं उसमें ये पॉइंट आउट किया जाना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरने का खतरा बना हुआ है और उससे रिलेटेड जो सुरक्षा है उसका पालन करना चाहिए। वेदर, बैड वेदर अगर हो तो स्कैफोल्ड्स पे काम नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, किसी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड को इग्नोर करके काम को अंजाम नहीं देने की कोशिश करना चाहिए। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग स्कैफोल्ड पे काम करने का हो चाहे स्कैफोल्ड को बनाने का हो, दोनों ही में प्रॉपर ट्रेनिंग जो इससे रिलेटेड संबंधित कामगार हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से दिया जाना चाहिए, अन्यथा वो खतरा पैदा कर सकते हैं वर्क प्लेस पे।
छठा नंबर है इनएडिक्वेट और वीक प्लैंकिंग। प्लैंक्स को लगाते समय में जो जिससे प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है बेसिकली उसे प्लैंक कहते हैं। तो प्लैंक्स को लगाते समय में ध्यान रखना है कि प्लैंक प्रॉपर तरीके से लगे और प्रॉपर तरीके से सिक्योर्ड हो, ताकि वो किसी भी प्रकार से गिर करके, स्लिप करके कोई दुर्घटना ना कर सके। इनएक्सपीरियंस, इनकम्पिटेंस एंड नेग्लिजेंस, ये तीनों चीज़ ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इनकम्पिटेंस ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है। इनएक्सपीरियंस, इनकम्पिटेंस और नेग्लिजेंस, ये तीनों बहुत बड़े कारक हैं जो दुर्घटना पैदा करते हैं। तो अनुभवहीनता और काम नहीं करने की जो कैपेबिलिटी है और नेग्लिजेंस, वो तो डेलिबरेट होता है। कोई काम को इग्नोर करना, ये सब कारण हैं जिसके कारण जो है दुर्घटना कार्य क्षेत्र में होती है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शू हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, या कुछ भी जो ज़रूरत है वर्क प्लेस पे, जगह के अनुसार कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है। जैसे गैस प्रोन एरिया में अगर काम कर रहा है व्यक्ति, तो उसे गैस मास्क मिलना चाहिए। तो इस तरह के इक्विपमेंट अगर नहीं मिलेंगे, तो वो अलग तरह के खतरा पैदा करते हैं। पुअर कंस्ट्रक्शन, अगर पुअर तरीके से बनाया गया है स्कैफोल्ड, तो आदमी अनबैलेंस्ड होकर के गिर सकता है। गार्ड रेल्स जो होते हैं, जिसमें मिड रेल और हैंड रेल होता है, वो अगर ठीक से नहीं लगाया गया है, तो उनके खुलने के चलते एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। पुअर मेंटेनेंस, अगर स्कैफोल्ड लगा हुआ है और लगा के छोड़ दिया गया है काफ़ी दिनों तक, तो और उसे कोई देख नहीं रहा है, तो हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत पैदा हो गया हो। और अगर उसको मेंटेन नहीं किया गया है तो, या फिर जो स्कैफोल्ड बनाने वाले पार्ट्स हैं उनको मेंटेन नहीं किया गया है ठीक से, प्लैंक्स को ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है, तो वो अलग तरह के खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए सबको देखते रहना जरूरी है। यूजेज ऑफ स्कैफोल्डिंग में क्लीनिंग, अगर साफ सुथरा करने का ज़रूरत है, तो उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लीनिंग के लिए बेसिकली स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग में विंडोज़ को क्लीन करना हो या कुछ पार्ट को क्लीन करना हो बिल्डिंग का, तो उसके लिए भी स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है हाई राइज बिल्डिंग या स्मॉल बिल्डिंग का, तो वहाँ पे भी स्कैफोल्ड का इस्तेमाल होता है। यूजेज ऑफ स्कैफोल्डिंग में आगे है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के लिए, जैसे चिमनी का इंस्पेक्शन हो या वर्कशॉप के स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन हो या किसी इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन हो, जैसे एलडीज में वेसल का इंस्पेक्शन करना हो या कुछ भी किसी भी तरह का इंस्पेक्शन अगर करना हो, तो वहाँ पे स्कैफोल्ड तैयार करके उस तक पहुँच बनाया जाता है, पहले इक्विपमेंट तक या स्ट्रक्चर तक। उसके बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर्स जाते हैं और उसे इंस्पेक्ट करके अपना रिपोर्ट देते हैं। मेंटेनेंस, इंस्पेक्शंस आर टिपिकली, माने इंस्पेक्शन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है मेंटेनेंस। अगर खराब है, स्ट्रक्चर है या कोई भी चीज़ में मेंटेनेंस का ज़रूरत है, तो उसका रिपोर्ट के अनुसार में उसमें काम किया जाता है और उसे दुरुस्त किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अ, किस प्रकार के और भी यूसेज हैं स्कैफोल्ड के, जितना हम लोग बात किए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या कहीं भी, उसके अलावा क्या-क्या है। तो आर्ट इंस्टॉलेशन में देखिए कि किया जाता है स्कैफोल्ड का इस्तेमाल। आर्ट इंस्टॉलेशंस यहाँ पे बनाया गया है, पिरामिड बनाया गया है, कुछ घर जैसा स्ट्रक्चर है, तो इन सब में स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कंसर्ट स्टेजेज़ बनाने में, ये कंसर्ट स्टेज है एक, जिसे बनाने में स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जीबिशन स्टैंड में बनाने में किया जाता है। यहाँ पे एग्जीबिशन स्टैंड है, जहाँ एग्जीबिशन लगाया जाता है। ग्रैंड स्टैंड सीटिंग में जैसे 3 मार्च का हम लोगों का एक उत्सव होता है, तो उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, जो कि स्कैफोल्ड का ही पार्ट है। ऑब्जर्वेशन टावर्स बनाने के लिए कहीं पर खड़ा होकर के ऑब्जर्व करना कि कोई इंडस्ट्री के अंदर घुस तो नहीं रहा, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन टावर में भी इस्तेमाल किया जाता है स्कैफोल्डिंग टेक्निक का। शोरिंग, बेसिकली इस प्रकार से शोरिंग किया जाता है, जो ट्रेंचेज बना होता है उसमें इस प्रकार से सपोर्ट दे करके दोनों वॉल्स को इंटैक्ट रखा जाता है, खड़ा रखा जाता है, ताकि नीचे में आदमी काम कर सके। नहीं तो ये दीवार के गिरने से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो शोरिंग एक स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड ही स्ट्रक्चर है।
इसकी रैंप में बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी रैंप में ये रैंप बनाया हुआ है और इससे एक आदमी जो है बर्फ के ऊपर फिसल करके जंप लगा रहा है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी इसके फोल्डिंग का पार्ट माना जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितने तरह का स्कैफोल्डिंग होता है। तो आप देखिए पहला तरह का स्कैफोल्ड जो है सिंगल स्कैफोल्ड। ये सिंगल स्कैफोल्ड में सिंगल कॉलम होता है बेसिकली, इसीलिए इसको सिंगल स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है जिसमें प्लैंक्स मल्टीपल प्लैंक्स लगा होता है। प्लैंक्स एक्चुअली एक छोटा छोटा टुकड़ा है जिसे जोड़ करके इसे बनाया जाता है और ये इस पे जस्ट रख दिया जाता है। इस पे खड़ा होगा आदमी तो ऐसे ही लॉक हो जाता है। तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसे पुटलॉक कहा जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे लेजर कहा जाता है। ये व्हील्स लगा हुआ है, इसे इसकी पोर्टेबिलिटी के लिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें लैडर्स लगा हुआ है जिससे प्लेटफॉर्म तक आदमी चढ़ पाए। ये हैंड रेल है, मिड रेल है, ये हैंड रेल है जिससे कि आदमी को ऊपर काम कर रहे आदमी को गिरने से बचाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड है डबल स्कैफोल्डिंग। डबल स्कैफोल्डिंग में सिंगल स्कैफोल्डिंग से ज़्यादा जगह लगता है और इसे मैशनरी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल स्कैफोल्ड भी ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है और डबल स्कैफोल्ड भी ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, बल्कि इस डबल स्कैफोल्ड की चौड़ाई ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखिए सस्पेंडेड टाइप स्कैफोल्ड में सस्पेंडेड टाइप स्कैफोल्ड में एक झूला लगाया गया है ऊपर से और ये जो झूल रहा है इसके हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इससे विंडो पेन्स की क्लीनिंग के लिए, वेल्डिंग का क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे रोप से झुला दिया जाता है इस पूरे क्रेडल को। इसीलिए क्रेडल टाइप भी कहते हैं इसको और सस्पेंडेड टाइप भी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो रिपेयर वर्क में उसका काम आता है। यहाँ पे ये हाई रिस्क वाले जगह में जैसे काम कर रहा है तो वहाँ पे तरह तरह का जुगाड़ लगाया जाता है जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। यहाँ पे ऑपरेटिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स हाई रिस्क एंड thus before using it the scaffolder is required to hold the high risk work license। तो कहीं से लाइसेंस लेना पड़ता है उसको ऑथराइज्ड आदमी, ऑथराइज्ड एजेंसी से, और तब वो काम कर सकता है उस जगह पे। तो बेसिकली हम लोग के यहाँ पे वर्क क्लियरेंस लेना पड़ता है, स्कैफोल्ड बनाना हो चाहे कुछ भी बनाना हो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा करना हो तो वहाँ पे हम लोगों को एक क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो क्लियरेंस के बिना ये काम नहीं होता है। कैंटिलीवर टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इस तरह से होता है। कैंटिलीवर इसको इसीलिए बोलते हैं कि एक तरफ तो जमीन से सपोर्टेड होता है लेकिन दूसरा तरफ में ये जो है बिल्डिंग के किसी भाग से इसको बांध दिया जाता है ताकि वो टॉपल ना हो पीछे की तरफ में। इसलिए इसको कैंटिलीवर, चूंकि एक साइड सपोर्टेड है एक साइड बिल्डिंग से सपोर्टेड है, तो इसको इसीलिए कैंटिलीवर टाइप स्कैफोल्ड बोला जाता है। ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे जगह कम हो। जैसे इस तरफ में अगर जगह है बट कम जगह है, इसको उस जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पे अगल बगल में रोड, क्योंकि इससे मटेरियल अगर गिरेगा तो रोड पे आने जाने वाले लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, दुर्घटना हो सकती है। So the wall's upper portion is under the construction. There is no traffic, and earth ground is close to the wall. The ground is incapable of supporting the standard. स्टैंडर्ड इस खड़े वाले पार्ट को बोला जाता है, जो खड़ा हुआ पाइप सब लगाया गया है इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो ये स्टैंडर्ड्स लगाने का जगह जमीन पे सपोर्ट करने का जहाँ नहीं मिले वहाँ पे बिल्डिंग से ही सपोर्ट करके इसको लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस बिल्डिंग में ही एक तरफ लगाया गया है और दूसरा तरफ जो है इसके वॉल में भी छेद करके उससे सपोर्ट कर दिया जाता है ताकि ये गिरे नहीं। ट्रेस्टल टाइप स्कैफोल्डिंग में बेसिकली एच फ्रेम और ए फ्रेम ट्रेस्टल टाइप स्कैफोल्ड इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ट्रिपोड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली दो ट्रिपोड होता है और अगले पिक्चर में दिखाया दिखाया जाएगा। तो ये ट्रेस्टल टाइप the working platform is supported by the movable ladder and tripod instead of usual standard. The trestle type of scaffold such as A-frame or H-frame types are frequently used for general fit-outs, finishing works, repair works, as well as bricklayers and plasters and painters. इन सब काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। तो यहाँ पे दिखाया गया है एच टाइप
स्कैफोल्ड और ए टाइप स्कैफोल्ड। यहाँ पे लैडर भी बना हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, इसी लैडर से जा भी सकता है आदमी। और ट्रीपोर्ट टाइप स्ट्रक्चर है दोनों साइड में, जिस पे प्लेटफॉर्म जो है सपोर्टेड है। एज टाइप है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगेगा जिस पर कि खड़ा होकर आदमी काम कर सकता है। तो इसकी खासियत यह है कि ये 5 मीटर तक ही ऊंचा होता है, लिमिटेड टू द हाइट ऑफ 5 मीटर्स ओनली, स्पेसिफिकली डिजाइंड ओनली फॉर टू फिट आउट द इंडोर। इंडोर काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आउटडोर के लिए नहीं किया जाता है। आउटडोर के लिए स्टील स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत वर्सटाइल है, बहुत ऊंचाई तक आप उसको बना सकते हैं। स्टील स्कैफोल्डिंग नेक्स्ट है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह का इसमें स्ट्रक्चर होता है। स्टील scaffolding, as its name suggests, is basically made out of steel tubes, and steel tubes set and connect the other steel fittings and special couplings to support the overall steel scaffold. Steel scaffold जो है वाइडली, इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करके खड़ा किया जाता है। तो steel scaffold is widely used in most construction projects because of its stronger and more fire resistance, more durable and resilient and than other scaffolding types. So बहुत ही मजबूत होता है ये, आग नहीं लगने का संभव, आग लगने का कोई इसमें प्रश्न ही नहीं है, लोहे का बना हुआ है। Although it is more expensive, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बनाने में भी कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट है बनाने का, और जो स्टील ट्यूब्स है उसका कॉस्ट है। तो ये महंगा है, लेकिन चूंकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखता है, चूंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टील स्कैफोल्डिंग का किस प्रकार से निर्माण किया गया है, और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तैयारी चल रहा है। पेटेंटेड स्कैफोल्ड को देखते हैं कि क्या होता है। पेटेंटेड स्कैफोल्ड इज स्कैफोल्डिंग टाइप that is made from the steel mixed with other construction materials such as special couplings, frames, and other components, typically used for the short-term repair work. कम समय के लिए रिपेयर वर्क कहीं करना है तो इस पेटेंटेड स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इज प्री-मेड, ये पहले से बना हुआ मिलता है बाजार में, एंड ऑफर्ड फॉर द सेल इन द मार्केट। And the patented scaffold in the working platform is placed on the brackets, and they may be adjusted as per the as per your requirement to the desired level of the height. जितना हाइट चाहिए एडजस्ट करके आप उसको ला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटेंटेड स्कैफोल्ड है, जिसमें बना बनाया चीज मिलता है और उसको आपको ले जा करके खड़ा कर देना है। बस ये इंश्योर करना है कि पीछे गिर ना जाए। तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्ट से उसको टक इन करना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा, ताकि वो पीछे उलट ना जाए। यहाँ पे देख सकते हैं पेटेंटेड स्कैफोल्ड्स का डिजाइन, छोटा छोटा डिजाइन आता है, और इसे बड़ा करना है तो कई सारा मिला करके आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो बड़ा हो जाएगा। बैम्बू स्कैफोल्ड, जो कि हमारा देसी स्कैफोल्ड है, जिसमें बांस को बांध बांध करके बनाया जाता है। इसको आपने देखा होगा कि पहले जब हमारे देश में इतना विकास नहीं हुआ था, उस समय में बैम्बू स्कैफोल्ड ही था जिससे काम किया जाता था। आज भी गांव में या कहीं शहरों में भी आपको देखने को मिल जाएगा बांस से बना हुआ स्कैफोल्ड्स, जिस पे चढ़ करके आज भी कामगार लोग काम करते हैं। मैसन्स बेसिकली इसी पर काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जटिल बांस का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जो कि बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए तैयार है। क्विक स्टेज स्कैफोल्ड अभी एक तरह का पेटेंटेड स्कैफोल्ड की तरह है। जॉर्ज रॉबर्ट्स क्विक स्टेज स्कैफोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्कैफोल्ड सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ इट्स मल्टी purpose function, adaptability, and quick construction erection. Quick stage scaffold can be used either for residential construction work or various industrial works. तो ये रेसिडेंशियल के लिए भी और इंडस्ट्रियल के लिए दोनों काम में आता है क्विक स्टेज। क्विक का मतलब जल्दी से इसको खड़ा कर सकते हैं आप, और जल्दी से खोल भी सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्विक स्टेज। एंड दिस टाइप ऑफ scaffolding is preferred by most of the Australian designers because they are easy to build and they are reasonably versatile.
consisting of the components required, quick stage scaffold is easy to put together and take apart. जो मैंने कहा, इसे खोलना भी आसान है और इसे खड़ा करना भी आसान है. So quick stage scaffolding में not only that but the patented scaffold modular system भी आता है, जिसमें आप जोड़ करके बना दीजिए उसको, जैसा कि हमने आपको बताया था patented scaffolding के केस में, and they can be adjusted as per the desired level of the height. In addition, they are also built with the construction workers safety in the mind. तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो काम करते हैं उस पर चढ़ करके उनकी सेफ्टी को माइंड में रखते हुए इसे बनाया जाता है, ताकि वो सेफली काम कर सकें बिना स्लिप किए, बिना किसी उस ऊंचाई के स्थान से गिरे काम कर सकें. ये है क्विक स्टेज स्कैफोल्डिंग, इस प्रकार का दिखता है. और 1 राइज, 2 राइज, 3 राइज, इस तरह का स्कैफोल्ड बोला जाता है. तो ये स्टेयरकेस है, हैंड रेल्स होता है इसमें, बेस प्लेट होता है, सोल प्लेट होता है, डायगोनल ब्रेस होता है. ये डायगोनल ब्रेस कहा जाता है, ऐसा भी लगता है, तो इसको डायगोनल ब्रेस बोलते हैं. स्टैंडर्ड है ये खड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है, पाइप्स, स्टील पाइप्स है, इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है. और ये टो गार्ड बोलते हैं इसको, जो प्लेटफॉर्म है उसके चारों तरफ में घेरा एक 6 इंच के ऊंचाई वाला एक सीट को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, ताकि आदमी का पैर स्लिप नहीं करे या मटेरियल नीचे की तरफ न गिरे, जिससे कि इंजरी हो जाए किसी नीचे खड़े वर्कर का. तो ये लेजर स्कैफोल्ड बोर्ड, ये सब है, इन सबसे बनता है ये एक स्कैफोल्ड. 10वां नंबर जो है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है, जिसमें कोई बंधन नहीं है कि वो इसी प्रकार, ये 9 प्रकार का जो आपको बताया उसमें वो बंधन नहीं. इंडिपेंडेंट मतलब इन सब से जुदा, बट ये हो सकता है कि सबका मिक्स हो. और ये इंडिपेंडेंट इसलिए भी कहलाता है कि ये बिल्डिंग के किसी भी भाग का सपोर्ट नहीं लेता है. So without needing support of the other components or the system, and it is a type of the scaffold where the scaffold structure is on both the sides of the wall. दोनों साइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड स्टैंड्स अपराइट, सीधे ऊपर खड़ा होता है, ऑन इट्स ओन विदाउट एनी सपोर्ट कमिंग फ्रॉम द वॉल. तो वॉल का कोई सपोर्ट नहीं लेता है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. When using independent scaffolding, the scaffold structure is tied for security but does not rely on the building for its support. इसको बांधा जाता है बिल्डिंग से, बट इस पे रिलाई नहीं करता है, ये खुद पे रिलाई करता है कि हम जो है स्टेबली खड़ा रहेंगे. So in the case of dependent structure, the building serves as the source of the support. जो इंडिपेंडेंट का उल्टा डिपेंडेंट वाला जो है वो बिल्डिंग का सपोर्ट लेकर के काम करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर के जरिए मैंने कोशिश किया है कि इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है. तो यहाँ दिखाया गया है कि इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड कैसा बना होता है. सो इस वीडियो के अंत तक इसको पेशेंसफुली देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें. मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रेजेंटेशन बड़ा ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द दे सकूं. अगर आपको सचमुच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक थम्स अप देना नहीं भूलिएगा. थम्स अप देने से इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू द ऑडियंस एज वेल. तो एक थम्स अप दे करके इसको खत्म करते हैं. खत्म कीजिए, आप खत्म कीजिए थम्स अप दे करके. मैं खत्म करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर, और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा. थैंक यू सो मच वंस अगेन.